आजकल कमेंट सेक्शन में एक लाइन, एक सवाल बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, जो आपने सुना होगा इनकी अम्मी पापा के अलग रहने को लेकर। जो लोग उनको बहुत टाइम से पहले से फॉलो कर रहे हैं या शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली पता होगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। लेकिन जो इनको फॉलो नहीं करते हैं, तो वही उसी व्लॉग को आज मुझे रैंडमली देखने को मिला, क्योंकि टाइटल लिखा था पापा घर आ गए। क्योंकि आपको पता है मैं ओल्ड व्लॉग पर रिव्यू कर रही हूँ दूसरे वाले चैनल पर, तो मुझे ये व्लॉग मिल गया। लेकिन मुझे ये यहाँ पर डिस्कस करना आपके साथ, यहाँ पर उसका रिव्यू ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस वो देख सके और समझ सके कि तब से लेकर अब तक इन लोगों की बातों में, हरकतों में कितना बदलाव आया है, कितनी फेकनेस आई है, कितना कौन किसको दबा रहा है, कितना कौन किसको यूज कर रहा है। क्योंकि उसमें इतना ज्ञान बांटा है भाई साहब, इतना ज्ञान बांटा है कि लिटरली मेरे कान पक गए। काश मैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकती, जितनी देर बैठकर माँ बेटी ने इन्होंने ज्ञान बांटा है। एनीवे पॉसिबल होगा तो सुना पाऊंगी, अदरवाइज तो मैं हूँ ही ना सुनाने के लिए, बताने के लिए आप। तो उस व्लॉग का पहला टाइटल है पापा घर आ गए, और वो जो एक्साइटमेंट वाला जो इमोजी होता है ना, वो लगाया बजाय इसके इमोशनली वाला, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम के बाद हॉस्पिटल से घर आ रहे थे। एनीवे इमोजी चूज करने में ये हमेशा गड़बड़ी करती है। एंड नेक्स्ट जो इसका टाइटल था वो था और पिज्जा का हाथ टूट गए पिज्जा के हाथ टूट गए। लाइक सीरियसली, मैंने कहा ये व्लॉग मैंने नहीं देखा भाई, कैसे उसके हाथ टूट गए बेचारी के। लेकिन जब मैंने देखा, अरे रे, ये तो भाई साहब देखा था मैंने व्लॉग, एक्चुअली व्लॉग नहीं देखा था, ये जो हाथ वाली जो चीजें थी वो उस टाइम मैंने किसी की शॉर्ट वीडियो में देखा था, पूरा व्लॉग नहीं देखा। लेकिन पूरा रिव्यू मैं करूंगी भी नहीं, क्योंकि 23 मिनट की वीडियो है भाई। लेकिन उसके कुछ खास पॉइंट डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, जो पहले से और अब में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और सबसे पहले मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जितने भी मेरे मुस्लिम फॉलोवर्स हैं, फैंस हैं, या मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, या जितने भी मेरे नॉन मुस्लिम फैन फॉलोवर्स या यूट्यूब फैमिली है, अगर आपको किसी भी धर्म से या किसी भी चीज़ से अगर आपको ये लगता है कि उसका मजाक बनाया जा रहा है या उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, तो आपको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि ये जो 2 बीवियों वाले जो पति है, उसकी जो एक पहली बीवी जो कभी पहली हुआ करती थी और अब वो बाद वाली हो गई है, यानी कि आप समझ जाइए। तो उन्होंने कुछ जो है कोई अवतार लिया था, जिसकी वजह से उनको बहुत बहुत बुरी तरीके से कमेंट्स और ये सारी चीज़ें, और आज की डेट में उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। तो मेरी एक यूवाईटी फैमिली मेम्बर ने मुझे एक रील शेयर की थी, जिसमें वो सरेआम वहाँ पर जाकर, कोई शायद लिटरली मुझे लग रहा है कोई आश्रम है जहाँ पर कोई देवी हैं, जिनके सामने वो वहाँ पर वो जो है माफ़ीनामा दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, वो रील वगैरह शूट हो रही है उसकी। तो ऐसे ही अगर मेरे मुस्लिम जो भी मेरे जो लिसनर्स हैं, अगर उनको आपको लगता है कि आपके हिसाब से चालू अप्पी जो है गलत दिखा रही हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, तो कॉल आउट ज़रूर करना चाहिए। और ऐसे ही अगर आपको लगता है कि ये लोग या कोई भी लोग धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे फिर वो मुस्लिम धर्म हो, किसी को भी किसी के धर्म का मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए। आप अपने धर्म फॉलो करो, क्योंकि आप अपने धर्म के साथ इस दुनिया से जाओगे, इस दुनिया में आए थे और इस दुनिया से जाओगे। तो जो चीज है, जिस चीज का भी हिसाब है, वो आपका हिसाब अपने साथ होगा। लेकिन अगर कोई किसी के धर्म का मजाक उड़ा रहा है तो चुप नहीं बैठना चाहिए। और जिसने भी ये कॉल आउट किया, बहुत अच्छे से किया, एटलीस्ट उसको सामने आके माफी मांगनी पड़ी। वैसे ही मैं देखती हूँ कि चालू अपी को अक्सर लोग उसमें कमेंट करते हैं, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा था, सुना था कि फनी ने जो जिस तरह से वहां पर मुहर्रम दिखाए थे, उसके लिए कितने सारे लोगों ने कॉल आउट किया। लेकिन अंधभक्ति की भी ना एक हद होती है, एक सीमा होती है। वही लोग उसको कॉल आउट भी कर रहे हैं, बुरा भला भी बोल रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे। इसलिए तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ती रहती है, साल दर साल हिम्मत बढ़ रही है। देखो, आप देख लो, पिछले 3 साल से वो लगातार दिखा रही है। पिछले 3 साल पहले भी अगर आप इसके मुहर्रम वाले ब्लॉग पे कमेंट्स देखोगे ना, वहाँ पर भी लोग इसको सीख दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, लेकिन देखना नहीं छोड़ रहे, अनसब्सक्राइब नहीं कर रहे, उसको किसी तरह से कॉल आउट नहीं कर रहे। तो फिर इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो पैसा सी हो रही है, पहले से ज़्यादा अमीर, पहले से ज़्यादा अमीर, और उससे ज़्यादा अमीर होती जा रही है। लेकिन कोई भी उसके लिए अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं ले रहा। तो इसलिए मेरी हिंदू भाई बहन हो या मुस्लिम भाई बहन हो, अगर आपको लगता है कि धर्म के साथ मजाक बनाया जा रहा है, या उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, या उसका जो है किसी भी गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो कॉल आउट जरूर करो। तो थे भाई वो 20-25 दिन, पूरा महीना जो है होटल लेकर वहाँ पर हॉस्पिटल के पास में जो भी होटल था वहाँ रह रहे थे। पूरे घर ने जो भाई भाभी के घर पर कब्जा कर रखा था खानदान ने, यानी कि दोनों खाला, दोनों खालों के बच्चे, अम्मी, सब ऊपर पड़ी पसरी रहती थी। और पूरे घर का जो ऐसे समझ रहा था ना, हमारा घर है, हमारा घर, पूरा घर का कबाड़ा करके जो इन्होंने रख दिया था। क्योंकि आपको पता है कि इनके बेसिक हाइजीन कितने अच्छे हैं। वैसे तो मैडम की भी इतना खास नहीं है,
पर इनके तो भाई माशाल्लाह हैं। तो वहीं व्लॉग की शुरुआत में दिखा रही है कि फारा के जूते बदल कर आए हैं, क्योंकि वो कह रही है कि वो जूते में प्रॉब्लम थी तो दूसरे बदल कर आ गए। वो पहन पहन कर घूम घूम कर देख रही है, जब तक बदला नहीं था। आपको याद होगा कि वो कैप्शन लिखा था, खुश रहिए प्यार बांटिए, वहां पर आते जाते हुए। कह रही है फारा ऐसे पैक करके रख रही है जैसे अभी कंपनी से नए आए हैं और कंपनी वापस जाएंगे, इन्हें पहनना है, गाड़ कर नहीं रखना है। हाँ एक्चुअली क्या है ना, उससे पहले इसने इतने महंगे जूते कभी नहीं देखे होंगे और तूने धीरे धीरे करके इसकी आदत खराब कर दी, अपने पर डिपेंडेंट कर लिया कि जितनी भी चीज़ें महंगी चीज़ें हैं वो चालो अपी दिलाएंगे, चालो अपी कर करके उसने चापलूसी कर करके माँ बेटी ने तेरे को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। तो वो वैल्यू कर रही है, एक्चुअली देखा जाए तो वो बुरी बात नहीं है चीज़ों की वैल्यू करना, पर अब नहीं करती है। जब शुरुआत में हमें देखने को मिला था, ये अब से 3 साल पहले का व्लॉग है, यानी कि 16 अगस्त 2021, लेकिन जब इसके व्लॉग की शुरुआत हुई थी और लगभग 7, 8, 10 महीने ही हुए थे और ये पॉपुलर होनी शुरू हुई थी। कहती है नहीं इनको निकालेंगे, फिर अच्छे से पहनेंगे, फिर अच्छे से संभाल कर रख देंगे, और फिर उसके बाद इसने शूट नहीं करा। कहती है फिर इस दिन कुछ व्लॉग नहीं बनाया, हॉस्पिटल चले गए, नेक्स्ट डे घर आए पापा के साथ। और ये सारी चीजें जो ना भाई भाभी सबके व्लॉग चल रहे थे, वो भी जब इनके पापा इतने सीरियस बीमार थे, उनको वापस से एक अटैक आया था, उसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था। इनकी माता जी कोविड से गुजर रही थी, जो कि ये झूठ बोल रहे थे। आज तक इन्होंने इस बात का खुलासा बिल्कुल भी नहीं करा। इनका कमेंट सेक्शन देख सकते हो, जहां लोगों ने भर भर कर ये वाले जो है कमेंट किए हुए थे कि कोविड-19 की वो जो है वो पॉजिटिव हैं और उनको जो है ये सारी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है। लेकिन व्लॉग बनने किसी के भी नहीं बंद हो रहे थे भाई। एक तरफ जहां घर का मेंबर, मुखिया, पापा, मतलब इन बच्चों के पापा जहां इतने सीरियस थे कि किसी को सूझेगा कैमरा उठाने का, लेकिन भाई इन्होंने भर भर कर एंटरटेन भी किया, व्लॉग भी छापे और क्या क्या चौचले किए वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। कहती है वहीं रुककर अब हम घर जा रहे हैं। तो घर जाकर इसने बच्चों से कहा कि थोड़े बड़े जो है बैलून वगैरह से जो वो फुला ले रहे हैं, क्योंकि पापा का हमें वेलकम करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है ना घर आ गए हैं और पापा और भाई और भाभी लोग वो लोग आ रहे हैं पीछे। हम लोग रिक्शे से आ गए थे, क्योंकि इसने बच्चों से कहा कि तुम लोग बैलून वगैरह सब फुला के रख लेना, कि शुरू से काम चोरी की तो इसको आदत है, तो बच्चों से सारे काम करवाने की, शुरू से बच्चों को इस तरह से ये दबाती आ रही है, बच्चों से काम लेती आ रही है। फ्रेंड्स आप सबकी दुआओं का शुक्रिया कि पापा घर आ गए और पापा ठीक हैं और भी ठीक हो जाएंगे। और भर भर के इन माँ बेटियों ने इतना शुक्रिया अदा करा है, इतना शुक्रिया एक ही व्लॉग में किया है कि इतना तो 4 महीने 3 महीने से जब से इनकी भाभी बीमार है ना, इतनी बार इन माँ बेटियों ने मिलकर भी नहीं करा होगा जितनी बार इन्होंने शुक्रिया अदा करा है। एक वो जमाना था जब मतलब अम्मी जी के खुद के पति बीमार हुए, क्योंकि जब तो साथ में रहते थे तो तब तो थोड़ी सी भाई अटैचमेंट होगी डेफिनेटली, जो कि अब कम है। सो भाई भर भर के रो के गुहार लगाई, दुआ करो दुआ करो दुआ करो। फिर उस फरिश्ता बहू के लिए इतने व्लॉग्स, इतनी दुआएं क्यों नहीं हो रही या हुई थी जब वो इतनी गुजर रही थी उतनी सब चीज़ों से, बीमार से, इन सब से, जबकि ये पता भी नहीं था कि बीमारी है तो किस हद तक, कितनी गहरी है, कितनी ज़्यादा जानलेवा है। या यूं कह लो कि अब हमने उनको जो ना यूज़ कर लिया, उनसे जितना फ़ायदा उठाना था उतना हमने फ़ायदा उठा लिया, इसलिए रास्ते अलग कर लिए। क्या है ना, अब हमारी बिटिया अच्छे से कमाने लगी है। पहले हमारी फरिश्ता बहू घर चलाती थी, हम सब उस पर डिपेंडेंट थे, हैं डिपेंडेंट समझ रहे हो ना, कि हर चीज़ का खर्चा वो करती थी। अब हमारा बेटा तो जब भी ज़्यादा नहीं कमाता था, अब हमारी बेटी बहुत अच्छा कमाने लगी हमारी बहू से भी। अब हमें जब कुछ चीज़ चाहिए होती है तो हम अपनी बेटे से कह देते हैं, शालू हमें ये मंगा दो, शालू हमें ये खाने का मन करा, शालू हमें ये सूट बना दो। अब ये मोहताजी नहीं है, क्योंकि बेटी अच्छे से कमाने लगी है और उसको तो, बेटी को तो कंटेंट चाहिए, लालच है, लालच दे के सारे काम करवा लो। और ये मेरी आंखों क्या देख लिया भाई, अब मेरी आंखों ने देखा है तो डेफिनेटली आपकी आंखों को भी देखना चाहिए। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। जब चालू आती है तो नान कुर्सी पर बैठा हुआ था बाहर, तो कहता अम्मा को इंजेक्शन लग गया और अम्मा जी लेटी है भाई भाभी के कमरे में। ओ माय गॉड, बेड पर देखिए स्क्रीन पर। ये पहले भाई भाभी का कमरा हुआ करता था और इसमें वो आप देख रहे हो कुशन भी रखा हुआ है, खुश रहिए प्यार बांटिए, मैडम के ही टेस्ट की बेडशीट, कुशन वो सब रखे हुए हैं और अम्मा जी बेड पर लेटी हुई हैं। पापा के वेलकम के लिए रेडी खड़े हुए हैं। बच्चे एक्साइटेड हो तुम, तो सबको एक एक फ्लावर रोज पकड़ा दिया, जिससे कि वो सारे के सारे जब पापा आए तो पापा को दिए जा सके। तो आप पापा से मिलने के लिए एक्साइटेड हो बहुत, कितने दिनों बाद आज पापा को देख रहे हैं। पापा इनके इतने बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं भाई, वहाँ पैसा भी लगता है, टेंशन भी होती है। कोविड का माहौल चल रहा था उस दौरान, तो इतना लोग जो है ना ऐसे ये देख रहे थे कि बस हर दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि
1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, क्योंकि डर ऐसा बैठ गया था दिमाग में लोगों के। और ये मैं बता रही हूँ सेकंड लहर की बात, क्योंकि फर्स्ट टाइम की लहर जब आई थी या फर्स्ट टाइम का जो वो सारा आया था, तब लोगों ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब सुनने में आ रहा था कि ऐसा हो गया, उसका सुनने को आ गया, उसका सुनने में आ गया, लेकिन फिर सेकंड टाइम का जब ये 21 में आया तो उस टाइम थोड़े लोग अलर्ट हो गए और उनके दिमाग की घंटी बजने लगी थी। उस टाइम में इनके इतने चौचले चल रहे थे। अब मेरी जो भी मेरे लिसनर्स हैं, चाहे फिर वो मेरे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो या मुझे सुनते हो, मेरा उन सबसे एक सवाल है, क्या आपके घर में अगर ऐसी कंडीशन होती, खुदा ना करे किसी के भी घर में हो, लेकिन मेरा जस्ट एक सवाल है, उसको थोड़ा सा सीरियस मत लेना, कि अगर कैसी भी कोई कंडीशन हो जाती है तो क्या आप लोग व्लॉग बनाओगे? व्लॉग बनाने का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना। व्लॉग बनाने का मतलब क्या होता है? एंटरटेन करना। क्योंकि आप रोते धोते तो व्लॉग नहीं बना रहे हो, हंसते गाते मुस्कुराते छेड़खानी करते हुए, ये सब कुछ करते हुए व्लॉग बना रहे हो, तो इसका मतलब एंटरटेन कर रहे हो और खुश हो रहे हो, क्योंकि वही सब तो दिखाओगे। तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें चलेंगी? कह रही है पापा आज 22 डेज हो गए पापा को गए हुए, और सिर्फ पापा नहीं थे, और पापा के साथ भाई भाभी भी वही होटल लेकर कहीं रह रहे थे, क्योंकि उनको देखभाल करने के लिए शायद वो हॉस्पिटल जो था वो बहुत ज्यादा दूर था, हो सकता है बीच मुंबई में कहीं था, मुझे अब सही से याद नहीं है, क्योंकि ये मीरा रोड बिल्कुल एक किनारे, एक तरीके से देखा जाए तो ये मुंबई का बिल्कुल बाहरी हिस्सा है, तो वहाँ से अप डाउन नहीं कर सकते थे, प्रॉब्लम होती, तो इसलिए उन्होंने वहीं कहीं रूम लिया और वहीं रह रहे थे। तो अब कह रही है, सारा कह रही है कि इतने दिन हम घर में अकेले थे, बिल्कुल अकेला फील हो रहा था। क्यों? तेरी फौज थी, दोनों खालाएं थी, आवा थी, सारे बच्चे थे, भाई भाभी से तो तुम वैसे भी तुम ऊपर नहीं खेलते रहते थे, हाँ सिर्फ नहीं थे तो आओ नहीं थे तुम्हारे। अब क्योंकि ये खाला भांजी यानी नौकरानी खाला और भांजी यानी कि मालकिन भांजी, ये दोनों वहाँ पे रुकी थी, तो कह रही थी अब हम खाला से पूछे कि तुम वहाँ पर रात भर सोई थी या जाग रही थी? तो कह रही है नहीं 1 बजे के बाद सो गए हैं। तो कह रही है कब तक? कहते सुबह 8 बजे तक। कह रही है तो अम्मी कहती है तो क्या हो गया, यहाँ पे भी नहीं सोती हो? कभी कभी तुम 1 बजे से सोती हो, देर से सोती हो, कोई बात नहीं। मतलब आप ये समझ लो कि वहाँ पर देखभाल के लिए चालू के साथ खाला जा सकती हैं, लेकिन देखभाल के लिए कौन नहीं जा सकता? अम्मी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि अम्मी तो बीमार थी, अम्मी को कोविड पॉजिटिव थे। और अगर कहीं पे भी गौर फरमाओगे तो जहां पर तीमारदारी करना, मेहनत करना, काम करने की बारी आती है, तो दोनों खालाओं में से सबसे आगे कौन हो जाता है? बेटी खाला। क्योंकि बेटी खाला के शौहर नहीं है, बेटी खाला एहसान तले दबी हुई है, उनके शौहर जो बाजा खाला के शौहर है उन पर वो चीजें भी बताते हैं, वो उनके मुताबिक भी चलती है। कह रही है मतलब एक तो वो हॉस्पिटल में रुकी है इनके साथ, कह रही है इतना तो घर में भी नहीं सोती जितना वहां पे सोई है ये। पापा कह रहे देखो कैसे घोड़े बेच के सो रही है। मतलब रात को ये लोग रुके होंगे और भाई भाभी होटल में चले गए होंगे। कहती है बस आने वाले हैं वो लोग। तो बालकनी में से झांक कर दिखा दी, और ये सब कहाँ पर हो रहा है? वही जो पहले पापा का कमरा था शुरू से, बाद में उसको मॉडिफाई कर दिया गया, वही अम्मा लेटी हुई थी तो अम्मा को वहां से हटा दिया गया है और फिर पापा को वहां पर लिटा दिया गया है। जबकि कायदे में अम्मा खुद हॉस्पिटलाइज होकर आई हैं, वो खुद बीमार हैं और अम्मी वहां पर रह रही थी। तो उसके बाद क्या बेडशीट बदलना इनका नहीं बनता था? वैसे ही बेडशीट बिछी हुई है। एक पेशेंट आए हैं हॉस्पिटलाइज से, जो हॉस्पिटल होकर, जिससे जिनकी खुद की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिनकी सर्जरी हुई है, और उनको वही उसी बिस्तर पे जिस पर अम्मी पड़ी पसर रही थी। क्योंकि जितने दिन पापा वहाँ पर थे ना, तो इस रूम में कब्जा अम्मी ने कर रखा था और अम्मी यहाँ रहती थी, और ये जो मीडिएटर थी यानी कि चालू, वो नीचे से लाकर खाना पीना, क्योंकि वो व्लॉग मैंने 1-2 व्लॉग देखे थे जिसमें वो रो रो कर कह रही थी कि अपने अंकल के लिए दुआ करो, पहले भी आपकी दुआ से वो ठीक हुए थे, अब भी आपकी दुआओं से ठीक होंगे। तो उसमें अम्मी रह रही थी और अम्मी कोविड पॉजिटिव थी, उसके बावजूद भी और अब भी लगातार वो खांस रही हैं। कह रही है अम्मी ना तुम ना वेलकम के लिए खड़ी हो जाना, फूल लेके तुम दरवाजे के सामने खड़े हो। मतलब एक पेशेंट आ रहा है, उसको सबसे पहले आराम चाहिए, लेकिन इनके चोचले नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, ये सब कंटेंट के लिए क्रिएशन हो रही है, और वो लगातार खांस रही है। बाजा खाला हंस के कहती है खांसी से स्वागत करोगी उनका, तो वहां से जाकर किचन में जाके खांसी। ऐसे ही किसी ने कमेंट कर रखा, आंटी जी आप कोविड पॉजिटिव हो, आपको इतनी खांसी हो रही है और आप किचन में जाकर खांस करा रही हो। कह रही है अभी थोड़ा सा लेट हो रहे थे वो ट्रैफिक की वजह से, तो हमने जल्दी जल्दी लंच कर लिया। इन्होंने इतनी फास्ट सर्विस दिखाई है खाला लोगों ने कि जल्दी से जाके ये खाना पीना खा कर आ गई हैं, क्योंकि इनको तो कंटेंट क्रिएट करना है। पापा जी आ रहे हैं तो सबका प्रेजेंट रहना जरूरी है, सबके हाथों से फूल दिलवाना जरूरी है। बजाय इसके कि एक पेशेंट आ रहा है तो अच्छा रहेगा, उसके लिए हाइजीन मेंटेन करना, उसके लिए कीटाणु जर्म्स से दूर रखना, पर नहीं, बेसिक हाइजीन बेसिक मैनर्स इनके घर खानदान में है ही नहीं।
क्या है ना, एजुकेटेड नहीं है, ड्रॉप आउट है सारे के सारे। और जो बाकी के लोग हैं वो तो शायद स्कूल भी नहीं गए हैं। कह रही आगे आगे दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। कह रही नहीं 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 नहीं, बड़ी अम्मी खोलने वाली है। बड़ी अम्मी खड़ी हो गई, बड़ी अम्मी खांस रही है और बाजा खाला हंस रही, कह रही लोग खांसी से स्वागत करेंगी। कहती अम्मी नॉर्मल हो जाओ तो फिर नहीं आएगी खांसी। कह रही है सबर नहीं हो रहा। तो ये जो बेसब्री आप अपने शौहर के लिए दिखा रही थी अब से 3 साल पहले, अब आपको कैसे सबर आ जाता है जब वो ऊपर ही रहते हैं और आपको कई कई दिन हो जाते हैं मिले हुए। कई बार तो ऐसा भी होता है, क्योंकि हम तो व्लॉग नहीं दे पाते, लेकिन इनकी बातों से पता चलता है कि ये खुद खाना लेकर नहीं जाती हैं, बच्चों के हाथ खाना पहुंचा देती हैं। और अगर बच्चे खाना लेकर जा रहे हैं तो फिर इनका मिलना कैसे हुआ, क्योंकि वो अगर घूमने के लिए नीचे आते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आते, वो सीधा लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, वॉक करते हैं और सीधा लिफ्ट में बैठते हैं और सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और बच्चों वाली आवाज बना के पापा आ गए हैं और पापा को हम लेते आ रहे हैं। और अभी देखो बकर 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 करके कान पका देती है। वही पेशेंट लेटे हुए हैं जिनको चैन और सुकून चाहिए, लेकिन इन्होंने भिंडी बाजार बना रखा है। कहती पीछे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कह रही मैंने बलून फुलाया है, फिर उसमें गिठान बनाई है और इसी वजह से मेरे हाथ, उसकी लिटरली दोनों हाथ की उंगलियां छिल गई हैं। तो सारा से पूछते तुमने क्या किया? कहती हमने आर्क बनाई। कहती इसको लगता था बहुत आसान, और बहस शुरू हो गई तीनों बच्चों में। इतना बेसिक मैनर भी नहीं पता कि वो बीमार है तो कम से कम हम अपने मुंह को बंद रखें, और वहां से मिल लिए तो अब वहां से सरक जाएं। एकदम पतली पतली रोटियां बनेंगी तो खाला बना रही है। और देखो फ्रेंड्स, आप सब कहते हो ये मुझे नहीं बनाने दे रही है, फिर आप कहते हो चालू तुम तो कुछ कर लिया करो। तब भी लोग इसको ट्रोल करते थे और बोलते थे, क्योंकि लोगों को ना हजम नहीं होती थी इसकी ये बचकानी हरकतें कि फ्रेंड्स हमारी खाला लोग बनाने नहीं दे रही। बताऊंगी मैं खाला लोग क्यों नहीं बनाने दे रही थी और कब कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। मुझे मत कहना फ्रेंड्स कि चालू तुम कुछ नहीं करती हो। और जो ये कहती रहती ना शुरू से और अब भी कहती है, सेम डिक्टो इसकी मामा की लड़की चुकैया भी अब वही कर रही है अपने व्लॉग्स पर। उस पर भी मैं शबनम रिएक्ट पर एक व्लॉग डालूंगी, पॉडकास्ट डालूंगी, सुनिएगा कि वो इससे क्या सीख कर गई है और वो क्या अपने उसमें इस्तेमाल कर रही है। तो मुझे मत कहना हाँ नहीं तो ये लोग मुझे करने नहीं देते। और जब जो है इनकी नानी बीमार थी तो हमने नीचे वाले घर में चारपाई देखी। भाई चारपाई थी या फोल्डिंग था जो भी था, उस पर नानी को देखा और उसके बाद वो चारपाई, और वो कभी नजर नहीं आई। और वो भी जब तो वो तो 1 BHK का मकान था इनका। सोच कर देखो, सिर्फ वही हॉल था, उसमें चारपाई भी डाली, टीवी भी डाला हुआ था, सोफे भी डले हुए थे, जमीन पर लोग बिछाकर भी सोते थे और एक ही कमरा था उनके पास। और अब तो 2 BHK का हो गया, यानी कि उससे थोड़ी सी बड़ी जगह हो गई है। उसके बावजूद भी नानी जब आती है तो जमीन पर गद्दा बिछाकर सोती है कि 3 साल में वो और ज्यादा बुजुर्ग हुई हैं। कहती है देखो अम्मी का फेवरेट बनाया है भाभी ने, मतलब भाभी वहां पर रहकर आई हैं और भाभी ने अपनी सासू मॉम को 22 दिन से कुछ अपने हाथ का बना कर दिया। तो लाड प्यार आ गया। क्यों? क्योंकि अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार दिया है, इसलिए उनको पनीर बनाकर खिलाया है। तो कहती है अम्मी को बहुत पसंद है इसलिए भाभी ने पनीर बनाया। तो भाभी ने टोका नहीं, शोएब को भी बहुत पसंद है। अच्छा क्यों तेरा भाई नहीं है? वो तुझे नहीं पता कि तेरे भाई को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है? नौटंकी करनी है। और अम्मा चिल्ला रही है नीचे। क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि चालू ने ये बता दिया अपनी अम्मी को कि अम्मी नेचुरल ब्यूटी आती है अगर गालों पे थप्पड़ थप्पड़ बजाते हैं, ये कहीं की टेक्निक है जिससे गाल जो है ना गुलाबी हो जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन होकर। तो अम्मा चिल्ला रही है अपने गालों पे बजा रही है थप्पड़ ही थप्पड़। अरे एक जगह हमने पढ़ा था और बेटी खाला आटा गूंद रही है, आटा गूंदते गूंदते वो चालू को कंटेंट देने के लिए, सवाल पूछने के लिए और उसके व्लॉग में शामिल होने के लिए हाथ सना हुआ है आटे में और आकर किचन के बाहर से खड़ी हो गई। कह रही हमने पढ़ा था, हमने बता दिया, तो अम्मी अपने गालों पे इस तरह से थप्पड़ मार रही है। नहीं, एक्चुअली वो साबुन लगी हुई है उनके हाथ में, क्योंकि वो बहुत ढेर सारे बर्तन धो रही थी और रोटी तो बाजा खाला बजा रही हैं, बना रही हैं, बजा नहीं रही है, बाजा तो उनका नाम है। सारा से कह रही है तुम अपनी अम्मी के कर दिया करो ऐसे। कह रही कभी मैं अपना पूरा गुस्सा निकाल लूं, मतलब लाइक सीरियसली ये बात कहने की है कि अपनी माँ को मतलब उनके गाल टैप 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 करके बजाने हैं और उनके गाल गुलाबी करने हैं, तो पूरा गुस्सा निकालो थप्पड़ थप्पड़ बजा के अपनी माँ को। ये क्या सिखा रही है अपने भाई बहनों को, क्या सिखा रही है ये ब्लॉग बना बनाकर। और पहले वाकई इनके यहाँ अच्छा खाना बनता था, हेल्दी खाना बनता था, क्योंकि चिकन मटन पे उतरे तुले नहीं रहते थे। और मैंने देखा कि दाल में उन्होंने ड्रम स्टिक डली हुई है और पालक है, मुझे लग रहा है उसमें हल्दी भी नहीं है, जस्ट नमक में बॉईल कर दिया होगा शायद, कि वो ऐसे ही देखने में लग रहा है और है भी सीधा साधा। देखा जाए तो ये हेल्दी खाना है अगर आप उसमें एक्सेस ऑयल नहीं डाल रहे हो, बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाल रहे हो। चलो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप भी देख सकते हो, लेकिन हाँ तली हुई मिर्च जरूर रखी है उसमें। फ्रेंड्स काफी दिनों बाद हम लोग इस तरह साथ में हैं और काफी हंसी मजाक का माहौल है। क्यों? क्योंकि ये माँ बेटी कोविड की वजह से ऊपर रह रही थी, लेकिन ये बेटी जो ना ये यहाँ से खाना लेकर जा रही थी, अपने माँ के पास जा रही थी, मतलब ये देखा जाए तो जम्स ट्रांसफर कर ही रही थी, बस माता जी नीचे नहीं आ रही थी।
और उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनका कोविड का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा हो गया था या नहीं हो गया था, या पापा वहां पर आ गए उसकी वजह से इनको नीचे आना पड़ा। तो कहती है काफी दिनों बाद हमने साथ में खाना खाया, वरना खाला और खाला के दोनों बच्चे नीचे रहते थे, अम्मी और इनकी ये जो बहनियां हैं मतलब चालू अप्पी है वो ऊपर रहती थी, और भाई भाभी और पापा वो हॉस्पिटल में रहते। तो फ्रेंड्स अब पापा आ गए हैं तो हमारा ऊपर नीचे आना जाना लगा रहेगा। तो हमने डिनर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं ऊपर। अब अम्मा से भी बुलवा दिया, वरना अम्मा को इतनी समझ थी कि अम्मा को पता था कि मुझे कैमरे में देखकर क्या बोलना है। तो अम्मा कह रही है बेटा तुम्हारी दुआ लागी है इसलिए हम ठीक होकर आ गए हैं जल्दी से घर पर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो कहती है थैंक यू यूट्यूब फैमिली, और अम्मा से ये तक भी कहलवा कर रिकॉर्ड करवा लिया, क्योंकि अम्मा भी दूसरी जगह हॉस्पिटलाइज थी, और जिस दौरान ये दोनों हॉस्पिटलाइज थे उसी दौरान इनकी दादी एक्सपायर हुई थी। और इन्होंने एक बार भी किसी के व्लॉग में भी आपको ये सुनने को नहीं मिला कि हमारी खुद की सगी दादी एक्सपायर हो गई हैं, वो भी नाली में गिरकर इस तरह से कि उनका कोई देखने सुनने वाला नहीं था, दूसरों के घरों में बर्तन मांजने के लिए जाते थे, जिस बात की पुष्टि एनएफ ने अपने व्लॉग्स में की थी और बताई भी थी। और इवन एक जब शादी में किसी में वो गए थे और इंडिया आए थे तो उन्होंने मिलवाया भी था कि ये हमारे वो रिश्तेदार है जिनके यहाँ पे जनाब की दादी काम किया करती थी बर्तन मांजने का। तो नानी के साथ तो ये सब कुछ कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि नानी के साथ नहीं करना चाहिए था, भाई अगर आप किसी लायक हो करने के इलाज कराने के किसी भी तरह से तो आप कराओ, लेकिन दादी को मतलब दादी इतनी बुरी लगती हैं। यही सारी चीजें किस चीज से रिलेट करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जहां इन माँ बेटी ने बैठकर ज्ञान बांटा है। तो फ्रेंड्स एक खाला खालू से बात कर रही हैं और एक नमाज पढ़ रही हैं। तो फ्रेंड्स मुझे रोटी बनाने का मौका मिल गया, वरना मुझे बनाने नहीं देती हैं। पहले मैं रिकॉर्ड कर लूँ और कैमरा उठा लूँ और आपको दिखा दूँ प्रूफ के तौर पे, देखो मैं काम करती हूँ। और अब मैं 4 रोटी बना रही हूँ, और सिर्फ किसी को इमरजेंसी की वजह से 2 रोटी बना रही होगी, फिर उन्होंने कह दिया होगा हम नमाज पढ़ के खुद बना लेंगे। काम चोर तो ये शुरू से थी। तो मैं रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर अब से 3 साल पहले पिज्जा से कह रही है पढ़ लो, और वो गोदी में कडल को लेकर ऐसे गोदी में लेकर बैठी है जैसे अपने बच्चे को कोई लगा कर बैठा रहता है। तो फ्रेंड्स अब होने लगी है रात, अब हम सोने लगे। हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि देखो अंधेरा कर लिया है, हमने लाइटें जला रखी है, हमने अभी भी कैमरा उठा रखा है। जैसे हम तुम्हें बताएंगे नहीं तो हम सो नहीं पाएंगे। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और देखिए पापा के लिए हमने न्यू ब्लड प्रेशर, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल में वाइटल्स चेक होते हैं, वही आपको कंटिन्यू करने पड़ते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बीपी मशीन मंगाई। और अब फाइनली वो ये दिखा रही है कि हाथ क्यों टूटे। हाथ वही टूटे जो उसको एक प्रोजेक्ट मिला था, जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट था। उसमें क्या था कि जो रबड़ के जो ग्लव्स होते हैं, जो सर्जिकल वाले ग्लव्स होते हैं, उसके अंदर उसको सीमेंट भरना था और उसके हाथ बनाने थे, जो कि वो बड़े आसानी से कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ ये जो गेम था ये था कंसिस्टेंसी का, कि किस तरह से आपने सीमेंट को कितना घोला है। अगर आप पतला कर दोगे तो भी वो जल्दी नहीं सूखेगा, गाढ़ा कर दोगे प्रॉपर शेप नहीं आएगी, और ज़्यादा भर दोगे तो ऐसे ही हो जाएगा कि पाम वाला एरिया फूल गया। और लिटरली उसने इतना भर दिया, भाई मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि वो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 4 उंगली दिख रही थी, 5 तो दिख नहीं रही थी। और उसको भी वो उंगली से गिन गिन के कहती 1 2 3 4 5वीं कहाँ है, 5वीं पकड़ ली थी उसने। तो पहले बनाया होगा तो वो उसने तोड़ दिया होगा। तो कहती है सारा से कह रही है कि ज़्यादा मेरी किचन में देखो टूटी हुई उंगली रखी होगी, वो लेकर आ। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इसने इतनी गंदगी मचाई, पूरे खानदान को मिला दिया, और फिर ऊपर से बाजा खाला, बेटी खाला, अम्मा, आवा सब कहते हैं। तो एक काम करना, चालू नहीं बन पाएगा तो तुम इसकी टीचर से जाके बात कर लेना कि देखो पूरा परिवार तो लगा हुआ है फिर भी नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं। मतलब ऐसे जैसे इनका अपना पर्सनल स्कूल हो, प्रिंसिपल और टीचर जो ना इनके अंडर काम करती हो, और ये कह देंगे कि नहीं इसको जाने दो, इसको ऐसे मार्क्स दे दो, और वो दे देंगी। जिस तरह का इन्होंने कल्चर घर में बना रखा था ना, उस हिसाब से समझ में आ गया कि ये बच्चे वाकई में क्यों नहीं पढ़ पाए। कहती है सीमेंट से ही जुड़ती है। बेटा तुम्हें पता है घर कैसे बनाता है? ओ माय गॉड, मतलब ये 17 साल की लड़की, क्योंकि अब से 3 साल पहले का है तो डेफिनेटली ये 17 साल की लड़की थी, और ये कह रही है कि नहीं मुझे नहीं पता कि घर किससे बनता है, घर कैसे बनाते हैं। सारा ने कहा हमें भी नहीं पता, चलो अभी आज के डेट में 5 से 6 साल के बच्चों से पूछ लो घर किस किस चीज से बनता है, वो बता देंगे ईंट से, सीमेंट से। और ये बच्चे 15, 16, 17, 18 साल के होने के बावजूद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता घर कैसे बनता। दिख रहा है भाई इनकी एजुकेशन का दायरा दिख रहा है। ये क्या कर दिया, कहती है नहीं अच्छा बना। अब अपने हाथों से खुद ही तोड़ दिया, क्योंकि प्रॉपर उसको भरा नहीं गया तो उसमें उंगलियों में छेद हो गए। उसका एक सिंपल सा फंडा है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी से हो, प्रॉपर तरीके से उसको भरो, फिर उसको उंगली से या हाथ से दबाते हुए उंगलियों के अंदर फिक्स कर दो। जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही भरो। और ये कैसे भर रही थी पता नहीं, लेकिन एक ढेले का नहीं बना, लेकिन उसमें पूरा का पूरे 2 दिन इस लड़की ने बर्बाद किए।
पूरे घर में गंदगी मचा के रखा, पूरे घर को इल्जा कर रखा। कहती है नहीं बना तो मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। और अजीब गरीब है यार, वो बनाती थी, प्रोजेक्ट बनाती थी। कहती अम्मी हमारा टाइम आपका टाइम अच्छा होता था, हमें कॉटन से बनाने को मिलता था, हमें आइसक्रीम स्टिक से बनाने को मिलता था। और अम्मी तो स्कूल गई नहीं, अम्मी को तो किसी चीज से बनाने को नहीं मिलता था। कह रही है अब देखो पिज्जा डॉक्टर बन गई है। कहती नहीं नहीं हमें डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि हमें इंजेक्शन से डर लगता है। भाई तुझे इंजेक्शन से डर लगता है तो तुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो सारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा तुम्हें तो मरीज भी सही से नहीं बनना। कह रही है डॉक्टर नहीं बनना कि तुम्हारी बस की नहीं है डॉक्टर बनने की। एग्जैक्टली जो तूने कहा ना वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इनकी जिस तरह की पढ़ाई चल रही है ना, डॉक्टर छोड़ो ये कोई भी प्रोफेशन लाइन में नहीं जा सकते। कह रही है मुझे इतना डर लगता है इंजेक्शन से, मैं अगर बनना भी चाहूंगी ना तो भी मैं नहीं बन सकती। और अब से 3 साल पहले भी अगर इस लड़की की हेल्थ पर ध्यान दे लिया होता तो शायद आज इसका ये हाल नहीं होता जो इस लड़की का इतना बुरा हाल हो रहा है। तब भी उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, फैटी थी वो, मोटापा था, उसको शुरुआत थी, मोटापा हो रहा था, लेकिन चाहती तो ये कंट्रोल कर सकती थी। बट चालू ने गौर नहीं दी उस बच्ची पर, क्योंकि उस टाइम वो वाकई में बच्ची ही थी, अकल कम थी थोड़ी सी। डॉक्टर बनने के लिए बेटा जिंदगी की सब चीज, हर एक चीज त्यागनी पड़ती है बेटा। कुछ भी बनने के लिए हर एक चीज, सब चीज त्यागनी ही पड़ती है। फिर चाहे वो इंजीनियरिंग कर लो, फिर चाहे वो आप लॉ कर लो, क्योंकि आपको चीजें नहीं त्यागोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, और नहीं पढ़ पाओगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। फिर चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग क्यों ना हो, चाहे फिर वो किसी और चीज की पढ़ाई क्यों ना हो। कहती है उसमें इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई। ये नहीं कि नेल पेंट लगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। और तू अब क्या करवा रही है? तू अपने शब्दों पे खड़ी नहीं रहती है। तुझे नहीं पता कि तूने किस किस तरह के ब्लॉग बनाकर ज्ञान बांटा है लोगों को, और अब खुद क्या कर रही है? खुद भी तो यही करती थी। जब जो बड़ी बहन करती है ना, छोटी बहनें उसी नक्शे कदम पर चलती हैं, तो वो तुझे फॉलो कर रही हैं। और जरा थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्वेशन कर लेना, कहीं 100% ही तुझे ना फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि इनकी भी अब एज वही है जिसमें तुमने बहुत कुछ किया है। पता है जब फीवर आता है, कोविड आता है ना, भूख प्यास ना अपने आप ही खत्म हो जाती है। और देखो मुझे तो हुआ था भाई 2020 में, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को, सबको हुआ होगा जो सुन रहे होंगे, कि उस दौरान कैसा हो रहा था। ना खाने में मन था, ना किसी चीज में मन था, ना खाया जाता था, ना कुछ। लेकिन इनकी माता जी अय है कटोरा लेके पता नहीं क्या खा रही हैं, और मुंह भर के पूरा खाए जा रही हैं, क्योंकि काम करने के लिए तो नीचे 2-2 लोग हैं। सोफे पे पड़ी पसरी रहती थी वो, और बस अपना बाउल लेके खा रही हैं। ये उनका काम हुआ करता था। यही वजह है इनकी सेहत बनने की। और मुंह में रख कर लगातार बोल रही, इसको क्या आप कहेंगे? इसको मैनर्स कहेंगे? जो खुद मैनर्स नहीं कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो मैनर्स में नहीं है, वो बच्चों को क्या मैनर्स सिखाएंगे कि खाते हुए नहीं बोलते हैं। और फिर आ जाता है 15 अगस्त, क्योंकि 16 अगस्त को ये अपलोडेड है, और 15 अगस्त को ये 14 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त 16 अगस्त तक इसने ये व्लॉग बनाया होगा। तो कहती है फ्रेंड्स हम रेडी हो गए हैं, व्हाइट सूट पहन लिया, दुपट्टा ओढ़ लिया, बड़े अच्छे से हिजाब मोटा सा सर कर लिया इसने एलियन जैसा। और कहती है सब बच्चे कह रहे हैं कि हमें तिरंगा बना दो, तिरंगा बना दो। फ्रेंड्स हमने रील अपलोड कर दी है, वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और इसने क्या जबरदस्त इतना तिरंगा, भाई पचरंगा मोरनी बन गई बिल्कुल, इतना मेकअप किया, मल्टी कलर। चलो एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ, देखो जरा इसका मेकअप, देखो मेकअप स्किल देखो इसकी। तो कहती है अब हम जा रहे हैं भाभी की बालकनी में, वहां जाके फोटोशूट वगैरह करेंगे। इन लोगों का बहुत मन था कि इन लोगों के फ्लैग बनाए हम फेस पे। इन लोगों का मन था, ये जबरदस्ती तू अपना कंटेंट क्रिएट करवा रही है। और इतनी गंदी है भाई, ये शुरू से गंदी है। मुंह धोना तो जैसे इस औरत ने सीखा ही नहीं हो। मतलब वो फोटोशूट वगैरह करके जो आंखों पे मेकअप कर रखा था, सारा मस्कारा लगा रखा था, वापस से उससे पूरी आंख डार्क सर्कल कर लिए। कहती फ्रेंड्स हमने चेंज कर लिया। जब तू चेंज कर सकती है तो तू मुंह धोने में कितने ही सेकंड लगते हैं भाई? बहुत ज्यादा हुआ, तुम्हें रब कर मुंह धोना है तो 3 मिनट समझ लो, 2 मिनट समझ लो मुंह धोने में। नहीं फ्रेंड्स इतने बिजी हैं मैं, हमारे पास 2 मिनट का टाइम नहीं है। लेकिन गंदा सा मुंह लेके हम किचन में ऐसे ही चले जाएंगे, मेकअप अप्लाई हुए। एक लिपस्टिक तो छुटा ली, लेकिन काली भिट आंखें कर ली हैं, और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे डार्क सर्कल हो गए, क्योंकि वो रगड़ के काली काली आंखें कर ली। तो फ्रेंड्स पापा जो है ना वो नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, बहुत आनाकानी करते हैं। तो भाई ने कहा है लौकी और दाल जो ना मिक्स करके बना दो। तो हमने वो बना दी थी, जो इसने दोपहर को दिखाया भी था कि हमने ये खाना खाया है। और उसके बाद कहती है पापा ने कहा कि खिचड़ी बना दो, तो खिचड़ी बना रहे हैं। कहती है हमने कहा चलो हम आपके साथ रोटी बनवाएंगे। रोटी का पेड़ा बेटी खाला बना रही है, चकले पर बेल भी हो रही है, ये सिर्फ उठाकर तवे पर सेक
सेक रही है। ओह माय गॉड, कितना मेहनत का काम। और आटा भी बेटी खाला ने गूंदा। लेकिन फ्रेंड्स आपको दिखाना जरूरी है ना कि हम खाला की मदद करते हैं, हम काम करते हैं। कह रही है फ्रेंड्स मेरे ना हार्मोनल जो ना वो बहुत इम्बेलेंस हो गए, दिमाग पे हाथ रख के कहती हाँ यहाँ पे नहीं होते हार्मोनल, लेकिन कहीं जब तू अपनी फिक्र कर सकती है कि तेरे हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहे हैं और पिज़्ज़ा 17 साल की है तो 17 साल की है तो डेफिनेटली उसका साइकिल वगैरह सब शुरू हो गया होगा और उसको वो प्रॉब्लम भी हो रही होगी, तब उसके लिए तूने क्यों नहीं इतनी गौर दिया भाई। जब उस लड़की को आज इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो प्री डायबिटिक हो गई है, उसके लिए वो टेबलेट लेती है। और जिसको नहीं पता तो वो उसका वो व्लॉग देख लेना जिसमें उसने अपना जो है ना डाइनिंग टेबल लेकर आई, सॉरी स्टडी टेबल लेकर आई थी। और स्टडी टेबल तो इसने इस व्लॉग में भी मांगा है, यानी कि अब से 3 साल पहले उसने कहा है कि मुझे स्टडी टेबल चाहिए और इसको लाते लाते 3 साल लग गए स्टडी टेबल के लिए। इसी व्लॉग में उसने बोला कि मुझे स्टडी टेबल चाहिए। तो कह रही है मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं तो मैं कल से डाइट करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी और वॉक भी करेंगे पिज्जा हम। तू अपने लिए इतनी जो ना ये केयर कर रही है, तुझे उस लड़की के बारे में नहीं सोचा जो तेरे साथ रहती है? ऐसे तो नहीं है ना कि कहीं और रहती हो, तेरे साथ रह रही है, तुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो किन चीजों से गुजर रही है? इसको कहते हैं अपने लिए, खुद के लिए तो इंसान जो ना जो सब कुछ कर लेगा कि नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं होनी, और दूसरों को परेशानी हो रही है तो वो उसकी परेशानी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, हम बैठेंगे पापा के पास। कहते हैं आज खाना बहुत चिकन बहुत अच्छा बना था। तो नान कहता है मैंने 3 रोटी खाई है। तो दोनों बहनों से कहती है फ्रेंड्स बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नजर नहीं लगनी चाहिए मेरे भाई को कि मैंने उसने 3 रोटी खा लिया, हद हो गई। और वहाँ फिर पापा के पास बैठना, उनके साथ जो है ना उनकी एक्सरसाइज कराई जा रही थी, क्योंकि तब तक उनको हायर नहीं किया गया था कि हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि पकड़ो इस तरह से जो है थोड़ी ताकत लगाओ, इस तरह से ये जाके थोड़ा थोड़ा टाइम रोज बिता रहे थे। लेकिन आज रिश्ते इतने बदल गए हैं कि अब इनको बिना भाई भाभी की इजाजत के उनके घर में जाने की इजाजत नहीं है। ये वजह है पापा और अम्मी की दूर रहने की, क्योंकि उस दौरान जब पापा को ऊपर रखा गया था इसने सफाई दी थी लास्ट में। अब मैं वहीं पहुंची हूँ जहां पर ये ज्ञान बांट रहे थे। तो फ्रेंड्स अब सोने का टाइम हो गया है, हमारा यहाँ पर बिस्तर हो गया है, तो हमने सोचा इस व्लॉग की एंडिंग ले लेते हैं और आप सबको शुक्रिया अदा कर देते हैं। और वहां पर बिठा लिए, बराबर में सारा बैठी है, बराबर में पिज़्ज़ा बैठी हुई है, और फिर भी वहां पर भी वो मुझे लग रही है कि हाँ उसकी मासूमियत अभी भी है और वाकई में वो बच्ची टाइप की लग रही थी। और आज की डेट में तो भाई ये ऐसा लगने लगा है कि जैसे पिज़्ज़ा और चालू बराबर किसी एज के हों, और अगर कोई बैक से देखे, फेस ना देखे इतना ज़्यादा, तो पता भी ना चले कि भाई ये वाकई में एक अडल्ट औरत है या एक लड़की है 20 साल की, क्योंकि उसने अपनी फिजिक ऐसी कर ली। उसमें अगर लोगों को ऑफेंड होते हो तो हो जाए, जो दिख रहा है उसी के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। और सोफे पे पसर कर बैठी हैं 3 महारानियां। वैसे तो हम तीनों बहनें जब भी हम फोटोज खिंचाते हैं तो हमारा नाम रखा हुआ है हम तीनों बहनों का, कि मैं हमेशा कैप्शन में डालती हूँ 3 महारानियां, लेकिन ये भी 3 महारानियों से कम नहीं है। लेकिन इनमें और हम में बहुत जमीन आसमान का फर्क। जब मेरी बहनें आती हैं ना तो दोनों बहनें माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और जो छोटी वाली है, मतलब तीसरे नंबर की जो है रिहाना, वो तो वेज नॉन वेज इतना बेहतरीन बनाती है कि हर तरह की वैरायटी बना देती है। इवन उसको आप कहोगे ना तो जो भट्टी होती है बड़ी वाली, वो देग तक बना लेती है, इतना अंदाज़ा है उसको इतनी ह्यूज क्वान्टिटी में बनाने की। हालांकि मैं देग नहीं बना पाऊंगी, मैं बस 10, 12, 15, 20, 35 लोगों तक का तो आराम से बना लेती हूँ, लेकिन जो देग में बनता है वो ज़्यादा लोगों का बनता है। और शबाना वो वेज भी बना लेती है, नॉन वेज भी बना लेती है, लेकिन वेज ज्यादा बनाती है। और मेरा तो ये रहता है कि मैं वेज भी बनाती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हूँ, अब लोग कहेंगे खुद की तारीफ कर रही है, और नॉन वेज भी बनाती हूँ। लेकिन उनको मेरे हाथ का बहुत ज्यादा पसंद है, फिर वो चाहे वेज खाना हो चाहे नॉन वेज खाना हो। खास तौर से वो जो पसंद करते हैं वो मेरे हाथ का वेज खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं वैरायटी बहुत बनाती हूँ। जिस तरह से रेस्टोरेंट में मिलती है इस तरह से थाली हो गई। तो मैं जब बच्चों के जैसे बर्थडे वगैरह होता था तो मुझे पता था मेरी बहनें वगैरह आएंगी, तो मैं 3-4 तरीके की ऐसे कर लेती थी, जिससे कि एक तरीके से बुफे टाइप का हो जाता था कि 6-6, 7-7 जो है ना वो डिशेज लगी होती थी, उसमें सब तरह की चीजें होती थी, खुद से खुद ले लो और खा लो। तो उनको वही है, तो मैं हम जब भी आती ना मैं हमेशा यही पूछती हूँ क्या खाना है, क्या खाना, प्लान करते हैं कि कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, और वो खुश होती हैं। लेकिन जब परी रोटी वोटी बनाती है तो वो डेफिनेटली लग जाती है कि चलो लाओ मैं सिखवा देती हूँ, चलो लाओ मैं बनवा देती हूँ, क्योंकि भाई माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हो जाते हैं। और जब हम तीनों बहनें एक साथ होते हैं तो डेफिनेटली फिर मेरी भाभियाँ भी आ जाती हैं वहाँ से, मेरे मायका, क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो माशाल्लाह और लोग हो जाते हैं, तो वो खुद से कर देती है इस चीज़ के लिए। वो भी जब जब परी अपने आप से रोटी बनाती है, और आपको पता है भाई वो थोड़ी छोटी है, उसकी स्पीड भी उतनी ज़्यादा नहीं है, सो ऐसे। लेकिन इनकी तरह से नहीं कि दोनों बहनों को लिटरली कम वाली बना दिया हो। वो आती हैं यहाँ पे अपनी बहन के रहने के लिए, लेकिन उसकी असलियत चालू ने बताई है, चलिए वो भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला वो वाला व्लॉग था जिसमें पापा घर आए थे, क्योंकि 3-4 दिन तक चला था ये व्लॉग। और
आप सबकी दुआओं की वजह से पापा ठीक होके घर आ गए हैं, तो हम सब आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और तीनों बहनें बड़े अच्छे से दुपट्टे को लपेट के संभाल कर अपने सरों को ढक ढक के आराम से बैठ गई हैं। वैसे आप देखोगे तो इस व्लॉग में कई जगह आपको अम्मी बिना दुपट्टे के या पूरा दुपट्टा पीछे पड़ा हुआ है ऐसे नजर आई हैं। और महारानी जी ने थोबड़ा नहीं धोया है पूरा मेकअप अभी तक चिपका पड़ा है, डार्क सर्कल हो रहे हैं आंखों में से, लेकिन नहीं, सोने के लिए ऐसी लेट गई है। और अब कितने ज्ञान बांटती है, फ्रेंड्स नाइट रिजीम करते हैं, फ्रेंड्स नाइट क्रीम लगाओ, लोशन लगाओ, सीरम लगाओ, फलाना लगाओ, ढिमाका लगाओ। पहले खुद तो कर ले, तब तो दूसरों को बताओ, क्योंकि तुम्हें उसकी दलाली मिलती है, तुम्हें उसका जो है प्रमोशन का पैसा मिलता है, तो कुछ भी किसी को भी चेप दो। और जब अब एक्चुअली ब्यूटी लेने की बारी आती है, फायदा लेने की बारी आती है, तो झूठी चले जाओ। कह रही है तो हम सब ना आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सब की दुआएं नहीं होती, ब्लेसिंग नहीं होती, तो पापा शायद इतनी जल्दी घर नहीं आते। अब ये सोच कर देखो कि जो लोग अभी यहाँ पर थैंक यू बोल रहे हैं कि आप सबने दुआ की है, इसलिए मेरे पापा जल्दी ठीक होकर घर आ गए हैं, और उसी औरत के कमेंट बॉक्स में लोग ये कहने चालू हमारे लिए दुआ करो कि हमें बच्चा हो जाए। अब ये बाबा बन गई है, ज्ञानी बन गई है, सन्यासी हो गई है, या आपा जी बन गई है, या इसने जो है मतलब कौन सा इस्लामिक का ऐसा वो कर लिया है कि इसने जो ना घर बार घर गृहस्थी या सब चीजें जो ना वो त्याग दी है और सिर्फ अल्लाह की राह में लग गई है, जो आपा जी कहते हैं जिनको। जो औरतें ऐसी जैसे आप लोगों में मतलब मेरे हिंदू भाई बहनों में ऐसे सन्यासी होते हैं ना, जो संसार को त्याग देते हैं और सिर्फ जो है ईश्वर की राह में लग जाते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पे आपा जी उनको बोला जाता है। वो क्या करती हैं, वो सिर्फ यही करती हैं, नमाज, कुरान, तिलावत, और 9 टाइम की नमाज है तो 9 टाइम की नमाज पढ़ना और इबादत करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को इस्लाम के बारे में बताना, अवेयरनेस फैलाना। तो हम तो उनको आपा जी कहते हैं, फिर चाहे उनकी एज कितनी भी हो, चाहे छोटा बच्चा उनको आपा जी कहे, चाहे फिर उनकी एज की औरतें हो वो उनको आपा जी कहे। तो ये लिटरली आपा जी बन गई है भाई। आपा जी दुआ करेंगी तो बच्चों को बेबी, उन औरतों को बेबी हो जाएगा। अरे भाई उसने आईवीएफ कराया है भाई, वो नहीं बताएगी आप लोगों को। आप डॉक्टर, अगर आप इतने सालों से वेट कर रहे हो तो जो दुआ वो कर सकती है वो दुआ आपकी भी पूरी हो सकती है। तो क्या जरूरत है इससे कहने की कि हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। खुद के लिए खुद दुआ करो। अल्लाह ताला को इसका अकेले का है क्या, ये सिर्फ इसी का सुनेगा? ऐसे इसने क्या दुनिया में उखाड़ा है जो सिर्फ अल्लाह ताला इसकी सुनेगा और आपकी नहीं सुनेगा? और दूसरी बात, इतने टाइम के बाद भी अगर ट्राई करने से कुछ नहीं हो रहा है तो भाई आप डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि हर चीज का कोई भी चीज है अगर दुनिया में कुछ है या तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला है करने वाला, लेकिन उसने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम सिर्फ मेरे भरोसे पे तुम कोई मत करो। मतलब बुखार आ रहा है तो ये बस दुआ करते रहो, अल्लाह हमारा बुखार ठीक कर दे, अल्लाह हमारा बुखार ठीक कर दे। ऐसे नहीं होगा। तुम दवाई खाओगे तो अल्लाह ताला की रहमत हो जाएगी, उस दवाई से तुम ठीक हो जाओगे। आपको क्या लगता है जो हाफिज लोग होते हैं तो क्या वो लोग दवाई वगैरह नहीं खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। क्या उनको कोई बीमारी या कोई परेशानी नहीं होती है? उनको बुखार नहीं आता है, उनको वायरल नहीं होता, लेकिन वो तो अल्लाह की बहुत इबादत करते हैं। दुआ अपनी जगह है, वो आपको करते रहना है, इबादत अपनी जगह है, वो आपको करते रहना है, लेकिन जब आपको जरूरत है तो डॉक्टरी इलाज की भी जरूरत है। तो आप सब में से न जाने किस किस की अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली होगी, उसकी वजह से आप सबका शुक्रिया। और आगे भी दुआ करते रहना हमारे लिए। और तब से दुआओं का सिलसिला चल रहा है। पहले इनके पापा के लिए दुआ करते रहो, फिर इनके लिए दुआ करते रहो, फिर इनकी शादी के लिए दुआ करते रहो, फिर इनके पति के लिए, नाकारा पति जो खुद के लिए खुद कुछ नहीं करता उनके लिए दुआ करते रहो, फिर इनकी जिंदगी में इनका बेबी आ जाता है, फिर उसके लिए दुआ करते रहो, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी स्कूलिंग के लिए दुआ करो, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके लिए दुआ करो, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर उसके लिए दुआ करते रहो। बस पब्लिक का यही तो काम है, और उसी पब्लिक से उस बच्चे को फेस छुपाते रहो। अब बारी आ जाती है ये कहने की कि तुम लोगों को कुछ कहना है, तुम लोगों की भी बारी आ गई है, अब बताओ तुम लोगों को क्या कहना है। और हाथ पीछे करके कैमरे में देखकर हाथ ऐसे पीछे करा कि लिटरली सारा की आंख में अपनी उंगली घुसा दी इस औरत ने। और अब वो समझ गई है कि अब हमारे पास हमारे लिए एक्शन हो गया है, अब हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो माता जी सबसे बड़ी एक्ट्रेस है, तो पहले माता जी को बोलने का मौका मिला। माता जी कहती हैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, देखो आप सबकी दुआओं से अंकल वापस आ गए हैं। आंटी आपके अंकल नहीं है, वो आपके पति हैं। ये बोलो आप लोगों के अंकल वापस आ गए, और आप सभी लोगों के अंकल नहीं है वो। न जाने कितनी सारी औरतें वो हैं जो अंकल से बड़ी होंगी, न जाने कितनी सारी औरतें वो हैं जो अंकल की बराबर की होंगी, न जाने कितनी सारी औरतें वो हैं जो अंकल से बहुत साल छोटी होंगी। ये कहो कि चालू के पापा ठीक होकर आ गए हैं आप सबकी दुआओं ने, आपने दुआ की है और अल्लाह की रहमत रही। तुम लोगों को कैसा लगा इतने दिन घर पे? तो बाजा खाला बोलती है बहुत बेकार रहा। इन लोगों ने बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग तो हॉस्पिटल में रहे और इन लोगों ने बहुत मेहनत की। अब मेहनत की सुन लो भाई। ये माता जी और इनकी जो डॉटर जी है ना, ये तो रही है भाई भाभी के घर में। इनको हर एक चीज, माता जी को नाश्ता चाहिए, माता जी को खाना चाहिए, माता जी को चाय चाहिए, माता जी को दोपहर की चाय चाहिए, माता जी को शाम की चाय चाहिए, माता जी को दोपहर का खाना चाहिए, माता जी को शाम का खाना चाहिए, माता जी को रात का खाना चाहिए, माता जी को सोते टाइम की दूध या चाय जो भी कुछ चाहिए, वो सब चीजें ये दोनों बहनें बना
बनाकर यहाँ से ना केवल माताजी के लिए पहुंचा रही थी ऊपर और फोन कर दिया करती थी कि चालू आ जाओ और ले जाओ, बल्कि वही सारी चीज़ें जो थी हॉस्पिटल भी तैयार कर करके भेजा जा रहा था। जो कि चालू ने बताया कि सवेरे 5 बजे उठकर ये लोग सारे काम करते थे और वहाँ पर नाश्ता पानी बनाकर भेजा करते थे, हॉस्पिटल आना जाना करते थे। मैं अम्मी के साथ ऊपर थी तो इन लोगों ने घर संभाला। अगर खाला लोग नहीं होती तो ये इतना मुश्किल का वक्त जो ना इतनी आसानी से नहीं गुजरता। भाई जब तो तुम्हारा वैसा टाइम था, चलो मुश्किल टाइम था, अब कौन सा ऐसा मुश्किल टाइम है क्योंकि तुमने उसके बच्चों को रख रखा है, इसलिए तुमने 10 महीने से उस औरत को यहाँ से हिलने नहीं दिया है। और वैसे भी उस औरत का क्या कहूँ जिसने खुद ने अपना जमीर बेच रखा हो। इन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, इनकी मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता था। सुबह से उठकर 5 बजे उठकर इनको नाश्ता बनाकर देना होता था पापा के लिए लेकर जाने के लिए, क्योंकि इतनी दूर से अगर इतनी दूर जाएगा तो ऑब्वियसली इनको पहले उठना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर जाके अगर किसी को ट्रैफिक पार कर वहां पर 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पहुंचना होगा तो डेफिनेटली इनको तो पहले उठकर बनाकर देना ही पड़ेगा। और ऐसे टाइम पर जब कोविड का टाइम चल रहा था और लोगों को कोविड हो रहा था, उस दौरान इनके जो कर्मचारी थे वो अपने काम पर सब लगे हुए थे, चाहे फिर वो खाला लोग हों, चाहे फिर वो इनके ड्राइवर हो। वो संतोष भैया रेगुलर यहाँ से आना जाना, नाश्ता लाना, खाना ले जाना, वो सब ड्राइवर जो है नाम लिया इसने, ये संतोष भैया करा करते। भी देखो सुबह से पापा के लिए 3 टाइम का ये देना वो देना, ये देना वो देना। अगर ये लोग नहीं होता तो मिलके ये नहीं होता, क्योंकि तेरी बस की नहीं है कामचोर, तेरी अकेले की बस की नहीं था ये सब करना। क्योंकि इधर तो अम्मा बीमार है, अम्मा को भी टाइम से खाना चाहिए, दवाई चाहिए थी, पापा बीमार हैं, उनको भी टाइम से दवाई चाहिए थी, खाना चाहिए था। और जब तक वो हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पे भेजना था, फिर वो उसके बाद घर भी आ गए थे। क्या भाभी ने खाना पीना बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली थी, सिर्फ रूम देने की जिम्मेदारी लगी थी। उसी दौरान ये दोनों ट्रॉल भी हुए थे हस्बैंड वाइफ, क्यों अपना कमरा दे दिया, अपना बेडरूम दे दिया। तो भाई अपना बेडरूम नहीं दिया था, एक एक्स्ट्रा बेडरूम था वो दिया था। ऐसे नहीं था कि वो ड्राइंग रूम में सो रहे थे या गाड़ी में आकर सो रहे थे। 2 कमरे थे, दोनों कमरों में बेड डला हुआ था, एक में थोड़ा बड़ा बेड डला था, एक में थोड़ा सा छोटा बेड डला हुआ था, क्योंकि वो छोटा कमरा था, उसमें ये सोया करते थे। कहती है ऐसे ही रिश्तेदार होने चाहिए जो इस वक्त में आपके साथ ऐसे ही खड़े रहे। और तुम जैसे रिश्तेदारों को क्या करें बताओ, तुम जैसे रिश्तेदारों के लिए क्या वो है। आज जो तुम्हारी बुआ की हालात है, क्या वो तुम्हारे घर खानदान की कोई इज्जत नहीं है? क्या वो तुम्हारे इस घर की बेटियां नहीं है? क्या उनको तुम्हारे लिए कुछ करने का कुछ फर्ज नहीं बनता? इतना वो करती रही भाई, वो इतनी गरीब औरत है, वो फिर भी वो भेजती रही। अगर आपको याद हो तो हर साल जब से चालू की शादी हुई है, चालू वहां पर जाती थी, हर साल वो कुछ ना कुछ जब भी वो भेजती थी, इवन सावन की चूड़ियां तक भेजती थी वो अपने भाभी के लिए और भाभी की बहू तक के लिए भी। और जब उसका इतना टफ टाइम चल रहा है, ऐसा वक्त चल रहा है, इन जाहिलों ने ये तक बताना गवारा नहीं समझा कि हमारे फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं। यानी और ये लोग अभी नहीं पहले से ही, क्योंकि ये लोग रही हैं अम्मी के साथ। अब इसने बताई है वो पॉइंट वाली बात जो ये कह रही है कि जब अम्मी की शादी हुई थी तब 6-6 महीने ये दोनों बहनें रही थी। अब आप सोच कर देख लो, जब बाजा खाला की शादी हुई थी तो ये अच्छी खासी खूब बड़ी थी, पिज्जा जैसी दिखाई दे रही है। जब इसकी गोद में छोटी सी सारा बैठी है, वो गूगल पर फोटो है, आप अपना आप देख सकते हो, जहाँ पे इनकी माता जी बिना दुपट्टे के अपने बाल लहराकर बैठी हुई है, बराबर में छोटा सा फोटो आ रहा है। और वहीं पर ये मरून कलर के पता नहीं कौन सा सूट पहनकर सारा को गोद में लेकर बैठी है। एक फोटो तो वो है जो ये बेड पर लेकर बैठी है छोटे से बच्चे को, वो सारा है। और एक जगह कहीं पर किसी सीढ़ियों पे बैठी हुई है, कहीं बाहर घूमने गए होंगे, वो भी छोटी सी सारा है। जब सारा 7-8-10 महीने की है गोद में और ये अच्छी खासी एज की है, और फिर भी ये सारा के बराबर के अपने आप को समझती है कि मैं तो इन्हीं की एज की हूँ। तो जब तक चालू इतनी बड़ी थी तब तक भी ये बेटी खाला, और इनकी जब तक शादी नहीं हुई थी तो 6-6 महीने ये रहती थी। फिर ये कौन से एंगल से इस चीज को कहती है कि हमने तो गरीबी में गुजारा करा है। अगर कोई गरीबी में गुजारा कर रहा है तो क्या ये खुद से कमा के खुद से खाती थी क्या तुम्हारे घर में? मतलब ये सोच कर देखो, एक आदमी कमा रहा है, उसके खुद के 2 बच्चे हैं, फिर उसने 2 बच्चे अपनी साली के रख रखे हैं, फिर उसने अपनी सालियों को भी रख रखा है बारी बारी से, कभी एक आ रही है 6 महीने के लिए, कभी एक आ रही है 6 महीने के लिए। इतने सारे लोगों के लिए वो आदमी कमाएगा तो इसका मतलब जब भी तो गुजारा हो पाएगा। और ये कहती है हमने इतने अभाव में गुजारे करे कि हमारे पास तो ओढ़ने के दुपट्टे नहीं हुआ करते थे, हम तो मकान मालिक का मांग मांग के दुपट्टा ओढ़ते थे। कितना झूठ बोलते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ करने के लिए या रिलेटेबल करने के लिए, जो गरीब ऑडियंस इनको देखती है उनसे जुड़ने के लिए किस हद तक झूठ बोला इन लोगों ने। मम्मी पापा के साथ शादी होकर आ गई थी और भोपाल में रहती थी, झूठ मत बोलो, शादी होकर तुरंत वो भोपाल में नहीं रही थी। तुम्हारा जन्म जरूर भोपाल में हुआ था, लेकिन उससे पहले जब जनाब हो गए थे और तुम वहीं रहती थी अपनी अम्मा के घर में, अपने तुम्हारे नानी के घर में रहते थे, और तुम्हारे पापा भी उनके घर में रहते थे। वो तो तुमने आज
आज तक खुलकर नहीं बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हारी नानी के घर में क्यों रहा करते थे, जबकि वो उसी मोहल्ले या उसी गांव से यानी कि मोदाहा से ही बिलोंग करते और उनकी फैमिली वही रहती थी, तो वहां क्यों रहती थी भाई, नानी के घर में क्यों रहती थी। ये तो दोनों बहनें अनमैरिड थी, इनका तो वहां रहना बनता है शादी से पहले, तुम्हारी अम्मी वहां क्यों रहती थी। और फिर ये लोग आ गए नौकरी के चक्कर में भोपाल में। और नौकरी के चक्कर में भोपाल में कैसे आए थे, ये जो बाजा खाला है इनके जो ससुर हैं उन्होंने इनकी जॉब लगवाई थी, क्योंकि वो भी दूर के नाते से इनके जो बाजा खाला के ससुर हैं वो इनके खालू लगते हैं और इनकी भी रिश्तेदारी में शादी हुई है। सिर्फ इन्हीं की शादी हुई है बाजा खाला की जो रिश्तेदारी में, जो जेन्युइन तरीके से जैसे रिश्तेदारी में शादी हो जाती है, यानी कि अरेंज मैरिज, जो मतलब रिश्ता बुलाया गया बताया गया और फिर शादी हुई है, लेकिन है रिश्तेदारी में। बाकी बेटी खाला की भी लव मैरिज है जो कि नेहा ने बताया है, और अम्मी की तो है ही। और यही वजह थी कि इनके ससुराल वालों को अम्मी जी बहुत पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए उनको जड़ से काट कर फेंक दिया। फूफियां लोग नहीं आते थे, और यही लोगों ने कमेंट भी कर रखे कि खाला लोग तो पड़ी रहती थी शादी के बाद, 6 महीने एक रह ली, 6 महीने एक रह ली। यहाँ तक चालू कह रही है कि जब पापा जाते थे मोदाहा तो एक को छोड़ आते थे, दूसरे को 6 महीने के लिए ले आते थे। तो फुप्पियों को क्यों नहीं लेकर आते थे भाई, तुम्हारी फुप्पी भी इन्हीं की एज की है, वो भी कुंवारी रही होंगी। 6 महीने बाद जब अम्मी जाती थी मोदाहा तो एक को छोड़कर आती थी और एक को लेकर आती थी। तीनों बहनें ही करके पीछे से स्माइल कर हंस रही हैं। पर उस बीच में तुम्हारी बुआओं का क्या रोल था, तुम्हारी बुआ कहाँ थी। इनके बुआ का रोल तो अब भी नजर नहीं आता, वो बेचारी खुद से अपने प्यार मोहब्बत से आ जाती है इनसे मिलने के लिए, क्योंकि अब उनकी भतीजी की उसी मोहल्ले में शादी जो हुई है। इन लोगों ने शुरुआत से साथ दिया है, नानी भी आती रहती हैं, आपको पता ही है। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जब पापा की तबीयत खराब हुई थी तो उसी दिन ये मोदाहा में थी, वहां से ट्रेन पकड़ पकड़ कर ये आ गए थे। कहाँ पे, भोपाल में। उसी वक्त कॉल पर सुनकर डायरेक्ट बैठकर और डायरेक्ट आ जाती हैं। तो जब ये खाला लोग आ जाती हैं तो क्या फुप्पियों को अपने भाई से प्यार नहीं है, या तुम्हारे घर में उनको आने की इजाजत नहीं है। और खालू लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव का तो पता नहीं भाई, लेकिन सारे लालची बहुत है, वरना 6-6 महीने के लिए कौन छोड़ता है अपनी बीवी को। कभी ऐसे नहीं कहते कि तुम इतने दिन वहां हो, अभी देखो बाजा खाला को जाना है, खालू कह रहे कि कोई बात नहीं तुम्हें अभी और रुकना है तो ठीक है। लेकिन देखो फ्रेंड्स, सबको अपना अपना घर देखना होता है, तो ये जो सबको अपना अपना घर देखना होता है ना, ये रूल सिर्फ बाजा खाला पे लागू है, क्योंकि बाजा खाला उस दौरान तक भी अपने साजे में रहती थी, अपनी देवरानी सास ससुर सबके साथ रहती थी। लेकिन अभी वो भी सेपरेट हो गए, उनके घरों के भी बंटवारे हो गए। अब उनकी शायद उनकी देवरानी और इनका सब अब अलग अलग खाना पीना बनने लगा है। लेकिन क्या करे बेटी खाला की तो मजबूरी है, क्योंकि उनके हस्बैंड सऊदी में रहते हैं, सऊदी में है ये, दुबई में, अभी मुझे सही से याद नहीं है। लेकिन उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे, तो वो जाकर भी करेंगी क्या वहाँ पे, तो उनको तो परमानेंट यहाँ पे नौकरानी बनकर रहना ही पड़ेगा। वो बेचारे अभी खालू भी वहां पर है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ, जब उनको टाइम मिलेगा फिर से आ जाएंगे वो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें इतनी अच्छी खाला मिली है। तुमने ऐसा तो एक बार भी नहीं कहा कि हम बहुत अच्छे ब्लेस्ड है कि हमें ऐसी फुप्पियां मिली हैं। फुप्पियां भी तुम्हारी उतनी कम प्यार तो नहीं करती, ना ही मुझे वो कभी भी ऐसी तेज तरार लगी, सीधी सादी भोली भाली सी दिखाई दी। क्योंकि इंसान का एक नजरिया होता है। जब जनाब वहां पर, इनके बाद जब जनाब वहां पर गए थे, ये कोविड वोविड ठीक हो गया था, इनके पापा भी ठीक होकर घर आ गए थे, तो ये फातिहा दिलाने के बहाने से वहां पर गए थे। और जब आपने देखा था कि लोगों ने सवाल पूछे इनसे भर भर के, तुम्हारी फुप्पियां क्यों नहीं आती, तुम्हारी फुप्पियां क्यों नहीं आती, तो जनाब ने उस बात का जवाब दिया था और मिलवाया था अपनी फुप्पियों से। 4 फुप्पियां हैं भाई इनकी सगी, जिनमें से 3 से मिलवा पाए थे, जो तीनों वहां पर बैठी हुई थी, और एक शायद कहीं पर बिजी थी। लेकिन आज तक कभी भी इनके घर आते हुए 5 साल में किसी ने देखा है, या बस एक कल्लो फुप्पो जो है उनके घर तो जाते हुए आपने देखा, जिनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, जहाँ का वो केक खाते हुए इतना बड़ा पीस जो मुंह में ठूस कर खा रही थी, वो वहाँ की, जो मैंने भी अपनी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा था। और मेरे ख्याल से शायद वही फुप्पो हैं जिनके शायद हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, अब कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन वो वही फुप्पो हैं जो वहाँ पर रहती हैं, मोदाहा रहती हैं, और उन्हीं के ही हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, जो कि नेहा के द्वारा बताया गया है। तो कहती है रिश्तेदार ऐसे ही होने चाहिए, चाहे खाला लोग हो चाहे फुप्पी लोग हो। फुप्पी का नाम जरूर लिया, लेकिन फुप्पी का एक बार भी जिक्र नहीं करा। वो फुप्पी, जब तेरी खाला लोग यहाँ पर कोविड के टाइम पर ऐसे ट्रेन बुक कराकर यहाँ पर आ जा सकती हैं, तो भाई खाला क्यों नहीं आई? वो अपने जीजा को देखने के लिए आ सकती हैं, लेकिन सगी बहनें अपने भाई को देखने नहीं आ सकती जब भाई इतना ज्यादा बीमार हो गया, क्योंकि इन्होंने एंट्री दी नहीं उनको यहाँ पर आने की, ना भोपाल में कभी दी, क्योंकि भोपाल में अगर आई होती तो डेफिनेटली इनके मुंह से सुनने को मिलता, यही हमेशा सुनने को मिला, खाला आती हैं, एक 6 महीने रहती हैं, एक 6 महीने रहती हैं। लेकिन फुप्पियों का क्या, जो अपनी माँ से सीखा वो बराबर फॉलो अप कर रही है। देख लो भाई, पता साफ कर दिया इसने अपनी ननद का, कोई भी नाम नहीं है, बच्चा हुआ है घर में, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन आई है। फुप्पियों को कितना ज़्यादा प्यार होता है भाई, अपने भाई का बच्चा हुआ है, लड़का हो या लड़की हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन पहला बच्चा होता है बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक बार भी आपने जिक्र सुना
कि फनी की बहन के बारे में, या फनी के बच्चों से वीडियो कॉल पे बात कराते हुए इसने पूरी तरीके से पत्ता साफ कर दिया और उस नालायक आदमी का इतने अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया कि अब वो भी उसको मैटर नहीं करता कि मेरे भांजी भांजा से मुझे बात करना है, या मुझे अपनी बहन को इन्वॉल्व करना है, या मुझे अपनी बहन के बारे में जिक्र करना है। इसको पूरी तरीके से मना किया गया है कि उनका जिक्र भी नहीं करना है। हो सकता है बिना कैमरे के या बिना व्लॉगिंग के वो बात करता होगा, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया होगा, इसने ही तो छोड़ दिया, वो थोड़ी ना छोड़ देगा, पर व्लॉग में नहीं देखा हमने क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहती। अम्मी की खांसी ठीक नहीं हो रही है फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट में कि वो जो सूखी खांसी है वो ठीक क्यों नहीं रही। तो लोगों ने कमेंट करा है कि आंटी जी को कोविड है, उनको इलाज की जरूरत है। कहती है अभी मैं बीमार हूँ, मुझे खांसी हो रही है, इसलिए मैं अभी कुछ खाना पीना नहीं बना रही हूँ पापा का, बस यही दोनों बनाती है। अम्मी जी आपने तो मुश्किल से बहुत कम बनाया है क्योंकि बेटी खाला यहाँ से जाती नहीं है, तो शुरुआत से बेटी खाला ही बना रही है। तो इतना मत बताओ कि आप पापा के लिए बहुत कुछ करती हो, आपने तो लिटरली पल्ला झाड़ दिया। तो और ये वजह है खास तौर से कि पापा को इस चिड़ियाघर में जनाब ने भेजा नहीं और इनको अब इनकी आज़ादी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए पापा के साथ जो है ना कोई उठने बैठने वाला वो परमानेंट रखते हैं, सोने बिठाने नहलाने धुलाने वाला परमानेंट रखते हैं, उससे होमवर्क कराना उनके लिए उनकी एक्टिविटी कराना वो परमानेंट रहता है। इसलिए ये सब चीज़ों से सब जिम्मेदारियों से आज़ाद हैं। बस अम्मी जी को क्या आता है, नया सूट पहनना, मटकना, अल्लाह तुम्हें ये कर दे, और ये सलाम छोटों को बड़ों को सिर्फ ये करना, अच्छे से खूब सजा धजा के नए सूट पहनना और बस सिर्फ इतराना। कहाँ, वरना एक बात बताओ, अम्मी जी जब इस उम्र में खूब अच्छे से ज़मीन पर बैठना आना जाना घूमना फिरना सब कुछ कर लेती है और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो अपने शौहर का ख्याल नहीं रख सकती? जो काम दे भैया करते हैं क्या वो अम्मी नहीं कर सकती? क्या वो 2 दिन जो है क्या अम्मी नहीं सोई हैं वहाँ पर? जब 2 दिन रह सकती हैं रात को उनके साथ तो वैसे भी रह सकती हैं। लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं, भाई तुम कमेंट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये तो देखो क्या माता जी रहना चाहती है साथ में? क्या पिताजी जो है उनके साथ ही रहना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब पिताजी को अपनी प्राइवेसी पसंद है और ये चिड़ियाघर से बचना पसंद है। और माता जी तो कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती, बस ये ठीक है कि शौहर हैं, मिल गए, मैं दिन में जाके थोड़ी देर मिल आई, 5-10 मिनट बैठ आई, हो गया मेरा फर्ज पूरा। और तब से लेकर अब तक पापा जी ऊपर और माता जी नीचे, ना पापा जी माता जी के साथ रहना चाहते हैं और ना माता जी पापा जी की जिम्मेदारी लेकर उनको अपने साथ रखना चाहती हैं। अम्मी आप लोगों को शुक्रिया करती हैं, बहुत बार बार शुक्रिया अदा करती हैं कि आप सबकी दुआओं से अंकल वापस आ गए। अगेन मैं वही कहूंगी माता जी, ये आपके अंकल नहीं है, ये कहो चालू के पापा वापस आ गए। तो ये था वो व्लॉग जो रैंडमली मुझे मिला और मुझे जो इतनी सारी चीजें जो अभी तक जानकारी ये नहीं थी कि शादी के तुरंत बाद से ही 6-6 महीने ये दोनों खालाएं वहां पर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये खाला लोग यहाँ पे नहीं रहती थी क्योंकि अब सबके बच्चों की पढ़ाई हो गई है, बेटी खाला भी चली जाती थी, तो उस दौरान बीच बीच में जब चालू को काम करना पड़ता था, तो क्योंकि अम्मी से तो काम होता नहीं था भाई, कभी कभी करती थी, वो दिखता जरूर है कि अम्मी जी काम कर रही हैं, अम्मी काम कर रही हैं, अम्मी ये सिखा दो, अम्मी वो बता दो, लेकिन अम्मी इससे काम कराती थी। इसके इनिशियल डेज में आप देखोगे कि रोटी भी बनाती थी, ये खाना भी बनाती थी, पूछ पूछ के सारे काम बड़ा फटाफट करती, और बाद में धीरे धीरे करके इसका निब्बीपना निकलता रहा, थूक गले में भरकर बोलना शुरू कर दिया। अगर ये अभी 36 साल की एज है तो 33 साल की लड़की होती है क्या वो टीनेजर एज में होती है? क्या वो निब्बीपना करती हुई अच्छी लगती है? सारा भी इस एज में नहीं करती थी, उसने भी ऐसी हरकतें नहीं करी जो ये कर रही है इस उम्र में। लास्ट में कहती है इतना सब बताने का मतलब ये है कि जो खाला लोग होती हैं, जो फुप्पी लोग होती हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं इस तरह से होने चाहिए। तो ये अब फुप्पियों को बता रही है, किसको जला रही है, किसको बता रही है? जो मुसीबत में काम आए। तो थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देख लो, थोड़ा सा खुद पे शर्म कर लो कि तुम्हारी फुप्पी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी उनके साथ मुसीबत में खड़े रहना चाहिए। जब तुम मुंह उठा के अब सब जगह जा सकती हो, तुम्हारा 1.25 महीना चिल्ला पूरा हो चुका है और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें नहीं पता चला, व्लॉग में तुमने नहीं बताया, लेकिन ऐसा तो नहीं पता चल गया होगा, तो क्या तुम मुंह उठा के नहीं जा सकती थी कि चलो अब आप फुप्पी के यहाँ पर हो आते हैं और वो उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो चलो उनसे भी बात कर लेते हैं, इसी बहाने ससुराल भी चले जाते हैं। पर नहीं फ्रेंड्स, हम अपने अकॉर्डिंग जाएंगे जब हमें सही लगेगा। तो पापा जो हैं वो अब ऊपर सो रहे हैं और पापा के लिए भैया ने एक भैया रखे जो उनके सारी देखभाल करेंगे। देखा, वो अम्मी को तकलीफ नहीं देना चाह रहा था क्योंकि इनिशियल डेज में अम्मी कोविड पेशेंट थी और उनको लगातार खांसियाँ हो रही थी। खाला वाला को रखने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि पर्सनल काम की ज़रूरत थी जो सिर्फ और सिर्फ एक बीवी कर सकती है, जैसे कि टॉयलेट ले जाना, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना। तो उन्होंने तब से इनके लिए केयर टेकर रखा हुआ है जो कि वो सारे काम करता है जो एक वाइफ को करने चाहिए, और अगर वाइफ बीमार है तो हस्बैंड को करने चाहिए। लेकिन अम्मी ने तो कभी जिम्मेदारी ली नहीं, शुरुआत में इसलिए नहीं ली क्योंकि वो खुद बीमार थी और उसके बाद उन्होंने ज़रूरत समझी नहीं और भैया ने इन पर ज़रूरत डाली नहीं। ये वजह है अम्मी पापा के दूर रहने की। ये अभी पापा को भाई नीचे नहीं भेज रहे हैं, जब वो ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो नीचे आ जाएंगे और उसके बाद वो नीचे कभी आए नहीं और वो ना आना पसंद करते हैं। ये तो आपने देख
लिया था कि जब मैडम का मकान बन रहा था तो उनको एक एक मिनट नीचे काटना बहुत मुश्किल था। जब भी बेटा बहू आते थे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हुए नजर आते थे, मेरा कमरा कब तैयार होगा। तो ये थी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।